उड़ता छत्तीसगढ़, सफेद जहर की काली खेती का खौफनाक सच। तरबूज की आड़ में तबाही, रायगढ़ में पकड़ी गई अफीम की अवैध खेती। 15 दिन में 4 कांड, आखिर छत्तीसगढ़ में कौन बो रहा सफेद मौत। सिस्टम फेल या मिलीभगत, तस्करों का सेफ हेवन बना छत्तीसगढ़। खेत जहां किसान पसीना बहाता है ताकि देश का पेट भर सके, हरियाली जो सुकून देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी हरियाली की ओट में मौत की खेती हो रही है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा यह नज़ारा किसी फिल्म का नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है, वही राज्य जिसे हम धान का कटोरा कहते थे। लेकिन आज उस कटोरे में नशे का जहर घोला जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, पिछले 15 दिनों में 4 बड़े खुलासे, दुर्ग से लेकर बलरामपुर और अब रायगढ़ का तमनार। क्या छत्तीसगढ़ उड़ता छत्तीसगढ़ बनने की राह पर है? क्या शासन और प्रशासन सो रहे हैं या फिर जानबूझकर अपनी आंखें मूंद ली हैं? आज सवाल कड़वे होंगे और जवाब सत्ता के गलियारों तक पहुंचने चाहिए। आज तारीख है 20 मार्च। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक का आमा घाट गांव सुर्खियों में है। यहाँ 1.5 एकड़ में तरबूज और ककड़ी नहीं बल्कि अफीम लहलहा रही थी। करीब 10-12 साल से झारखंड का रहने वाला मार्शल सांगा यहाँ रह रहा था। किसान से जमीन ली खेती के नाम पर और उगा दी मौत। सोचिए 12 साल, एक आदमी 1 दशक से अवैध धंधा कर रहा है और प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। क्या हमारी इंटेलिजेंस इतनी खोखली हो गई है या फिर सांगा के पीछे कोई ऐसा हाथ है जो कानून की नजरों को बांधे हुए था? पुलिस ने उसे हिरासत में तो ले लिया, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये नेटवर्क कहां तक फैला है। ये महज एक घटना नहीं, ये एक पैटर्न है। आइए आंकड़ों की जुबानी समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में आखिर क्या पक रहा है। बीते 7 मार्च को दुर्ग में पूर्व भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनायक ताम्रकार के फार्म हाउस पर 5 एकड़ में अफीम, कीमत करीब 8 करोड़ रुपए। 10 मार्च बलरामपुर के कुसमुई में 3.5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अफीम, 4300 किलो माल जब्त जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए से अधिक। 12 मार्च बलरामपुर के कोरंधा में फिर 2.5 एकड़ जमीन पर अफीम मिली और आज 20 मार्च रायगढ़ फिर से वही कहानी। दुर्ग में सत्ता पक्ष के नेता का नाम आना क्या इस बात का सबूत नहीं कि इन तस्करों को राजनीतिक छांव मिल रही है? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो खेत में अनाज नहीं जहर ही उगेगा। क्या छत्तीसगढ़ को ड्रग्स स्मगलरों के हवाले कर दिया गया है? मामला सामने आने के बाद रायगढ़ एसएसपी शशि मोहन ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद आमा घाट के इस गुप्त इलाके में अफीम की खेती की जा रही है। थाना प्रभारी पूंजी पथरा और तमनार की पूरी टीम सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचती है और वहां पर अफीम जब्त करती है। रात में मार्शल सांगा नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जो कि सुषमा खलको का मायका है। यह व्यक्ति पिछले 10 से 12 वर्षों से यहाँ अपने ससुराल में रह रहा है। वह झारखंड के खूंटी जिले का निवासी है। वह झारखंड के कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर यहाँ अफीम की खेती कर रहा था। पुलिस ने कल रात उसे हिरासत में लिया और पूछताछ जारी है। काफी मात्रा में बताएंगे इस बारे में। अब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इस इलाके में आमा घाट के इस गोपनीय तरीके से यहाँ पर अफीम की खेती की जा रही है। थाना प्रभारी पूंजी पथरा और तमनार इनकी टीम के द्वारा यहाँ पर कल शाम से ही मुखबिर की सूचना को तस्दीक करने के लिए यहाँ पर ये लोग आए और रात में जो व्यक्ति मार्शल सांगा है, जो कि सुषमा खलको का ये मायका है और ये अपने ससुराल में पिछले 10-12 सालों से रह रहा है, झारखंड से आके खूंटी जिले का रहने वाला है। ये यहाँ पर आके इस तरीके से झारखंड के कुछ और लोग इसके साथ शामिल है, मिलके यहाँ पर खेती कर रहे थे। पुलिस ने कल रात को इसे हिरासत में लिया और इससे पूछताछ किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो इस पूरे मामले में सीधे तौर पर भाजपा सरकार पर संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आखिर चुप क्यों हैं? इस खेल का असली सरगना आखिर कौन है? विपक्ष के आरोप अपनी जगह, लेकिन जनता का दर्द अपनी जगह। दुर्ग बलरामपुर जिले के बाद तमनार रायगढ़ में अफीम की खेती की जानकारी मिली है। भाजपा के सरकार में, विष्णुदेव की सरकार में, डबल इंजन के सरकार में पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को अफीम एक गैर कानूनी और तेज नशा वाले
खेती की तरफ पूरे छत्तीसगढ़ को धकेलने का काम ये सरकार कर रही है। बलरामपुर का वो इलाका जो झारखंड सीमा से लगा है, वहां पहाड़ियों के पीछे ये काला धंधा कब से चल रहा था? क्या वहां के स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के बिना ये संभव है? गृह मंत्री जी जवाब दीजिए, क्या आपकी पुलिस सिर्फ चालान काटने के लिए है या फिर इन करोड़ों के नशे के सौदेबाजों को पकड़ने की फुर्सत भी है? आखिर और कितने अफीम के खेत अभी भी छिपे हुए हैं? अगर आज हम नहीं जागे तो कल देर हो जाएगी। ये अफीम सिर्फ एक फसल नहीं, ये हमारी आने वाली नस्लों की बर्बादी का सामान है। अगर 1.5-2 एकड़ में करोड़ों की अफीम पैदा हो रही है तो कल्पना कीजिए पूरे प्रदेश में कितने सफेद पोश लोग इस काली कमाई से अपनी तिजोरियां भर रहे होंगे। प्रशासन को अब कागजी कार्रवाई से ऊपर उठकर सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी। हर उस खेत की जांच होनी चाहिए जो मुख्य सड़कों से दूर है। हर उस बाहरी व्यक्ति की कुंडली खंगालनी चाहिए जो खेती के नाम पर जमीन लीज पर ले रहा है। सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की मिट्टी पर यह कलंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जागिए हुक्मरानों, इससे पहले कि छत्तीसगढ़ उड़ता हुआ बर्बाद हो जाए।